नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम कुछ और सवालों की बात करेंगे जो कि जेईई मेंस में पूछे गए हैं और इसी से रिलेटेड सवाल जो कि हो सकता है कि नीट में भी पूछा जाए। ठीक। और जो बात चल रही है कि सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है, जो नई एनसीईआरटी आ रही है उसमें अब सिलेबस का मतलब यह है कि चैप्टर्स कट करके हटा दिए गए हैं। अब वो कब तक हटाए जाएंगे कि मतलब हो सकता है कि 2 साल बाद 4 साल बाद फिर से ऐड कर दिए जाए, ये अलग बातें हैं। अपना ये सब काम अभी नहीं है, जब तक एनटीए अपना नोटिफिकेशन जारी करेगा कि हाँ सिलेबस में कम है या ज्यादा है, उस हिसाब से हम लोग मैनेज कर लेंगे। फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए होता क्या है कि 2023 का जो एग्जाम आने वाला है मई में, है ना, और मार्च लगभग 1-2 यही फॉर्म आ जाएगा, तो उसमें प्रॉस्पेक्टस दिया रहेगा, उसमें जो है डाउनलोड करेंगे आप पूरा नोटिफिकेशन, उनकी जो है पूरी डिटेल कुंडली निकालेंगे तो उसमें सिलेबस दिया रहेगा, तो पता चल जाएगा कि सिलेबस में क्या है क्या नहीं है। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम लोग अपना जैसे पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही पढ़ते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पहला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, इसको सोचिए जरा इसको। ठीक। अ बॉल इज रिलीज्ड, क्या किया गया भाई साहब, रिलीज किया गया है फ्रॉम हाइट h, कहां से, हाइट h से। कह रहे ठीक है, इतनी बात हमें भी समझ में आ गई। कह रहा है इफ t1 एंड t2 बी द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस रिस्पेक्टिवली, देन चूज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन t1 एंड t2। सवाल एक बार में समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो अभी बता रहे हैं। यानी इन चारों ऑप्शन में से आपको यह निकाल कर बताना है कि जैसे यहां से अगर कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल या कोई बॉडी यहां से रिलीज करी, एक बॉल है उसको रिलीज कर दिया इन्होंने यहां से, ठीक, और कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं ना रिलीज फ्रॉम हाइट h हाइट आपको गिवन है। कह रहे हैं t1 एंड t2 बी द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, यानी दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है वो h/2 और ये जो बची डिस्टेंस h/2 यहां से यहां तक। अगर इसमें जो टाइम लगता है मान लेते t1 और इसमें रिस्पेक्टिवली उन्होंने बोला भी है, ठीक है ना, इसमें लगता है टाइम t2, तो आपको बताना है कि t1 और t2 में क्या रिलेशन है। सवाल समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से? इसमें क्या t1 और इसमें t2, तो आपको बताना है t1 और t2 में। सोचिए, इस सवाल को सोचिए और बड़े आराम से सोचिए। देखिए इस सवाल को बहुत आराम से सोचिए कि आखिर इस सवाल में क्या किया जा सकता है। सोचिए जरा इसको, क्या किया जा सकता है। सोच लिया आपने अच्छे से? चलिए अब जरा देखते हैं क्या हो सकता है। देखिए अब आपको पता है कि पूरी हाइट जो है h और एक बॉल जो है यहां से रिलीज कर दी गई, इतनी बात क्लियर हो चुकी। तो इसका मतलब यानी ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, मान लेते हैं t टाइम, यानी ये जो पूरी हाइट है इसको कवर करने में उसे कितना टाइम लगा, मान लेते हैं t टाइम लगा। अब वो t टाइम कैसे निकाले, यानी इसको कवर करने में कितना टाइम लगा, t टाइम, t और यहां टाइम, t टाइम में वो इसको कवर कर ले रहा। तो हमारे पास क्या रिलेशन बनता है इसके लिए, यानी चूंकि ये रिलीज्ड है, ये क्या किया गया, ड्रॉप किया गया है या फिर रिलीज किया गया है, तो इसका मतलब यहां पर जो h हम लगाएंगे वो क्या लगा देंगे, यानी h इज इक्वल टू क्या, हाफ g t स्क्वायर। पूरी बात समझ में आ गई? दैट मीन्स t इज इक्वल टू आप निकाल के लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए बड़े ध्यान से, 2h/g ये हो जाएगा रूट में। कोई दिक्कत? देखिए भाई बात समझ रही है, 2 का इधर मल्टीप्लाई g से डिवाइड किया फिर t स्क्वायर, ये आ जाएगा, ये आ गया t। अब सवाल ये है कि अगर ड्रॉप किया गया यहां से और यहीं तक पहुंचा, कितना टाइम लग गया, t1, तो क्या t1 नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। क्या हो जाएगा t1, यहां से देखिए t1 जब निकालेंगे तो सीधा इसी में रख देंगे 2 और यहां हाइट की जगह क्या रख देंगे, h/2। इसका मतलब ये 2 से 2 कैंसल, यानी पूरा लिख दे h/2 और ये 2 से 2 कैंसल, दैट मींस t1 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, बिल्कुल आराम से, यानी h/g। क्या आ गया, h/g। अब देखिए पूरा टाइम लगा इसे t1, पूरा टाइम लगा t और ये टाइम है कितना, t1, यहां से यहां तक आने में t1, तो क्या t2 नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। तो दैट मींस t2 क्या हो जाएगा, यानी टाइम t2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहेंगे पूरे में से और ये जो टाइम t1 है इसको माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इसका मतलब t2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए सवाल समझ में आ रहा है एकदम आराम से, बिल्कुल आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक, बिल्कुल। अब यहां से हम क्या रख दें,
टी, और टी कितना है ये देखिए यहां पे बड़े ध्यान से क्या हो जाएगा, रूट में 2h/g, फिर माइनस का यहां पर रूट में h/g। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं यहां से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। चूंकि आपको पता है कि जो T1 है वो कितना है, रूट में h/g, तो यानी ये भी T1 हो जाएगा, और यहां T1 हम बना सकते हैं कैसे, ऐसे बड़े ध्यान से करेंगे तो आंसर आ जाएगा बिल्कुल, अब तो कोई दिक्कत नहीं। यानी दैट मीन्स T2 इज इक्वल टू, आप लिखेंगे यहां पे, देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, √2 इंटू यहां पर ये देखिए रूट में h/g। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, इसको हमने अलग कर लिया, इस रूट को अलग कर लिया, इस रूट को अलग कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं बिल्कुल। यहां पर इसको देखिए बिल्कुल अलग कर लिया, यानी √2 इंटू रूट में h/g, और माइनस का फिर ये देखिए रूट में h/g। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, बिल्कुल आराम से एकदम समझ में आ रहा है। यानी हमने पहले क्या निकाला था, t निकाला, फिर क्या निकाला, T1 निकाला, फिर क्या किया गया, T2 किया, T2 में से T2 कैसे निकाला, t माइनस T1, T2, फिर यहाँ पे t की वैल्यू रखी हमने, T1 की वैल्यू रखी, लेकिन आंसर हमने जब चेक किया तो ये कुछ इस तरीके से था, तो हमने क्या किया फिर T2 को फाइंड करने के लिए ये देखिए √2 को अलग और रूट h/g को अलग कर लिया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी T2 दैट मीन्स रूट h/g क्या है, T1 है, तो यानी यहां पे क्या लिख देंगे, √2 इंटू T1 माइनस का फिर T1। अब इसमें से T1 कॉमन ले लेंगे, बिल्कुल कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे T1 और ब्रैकेट में क्या बचेगा, √2 माइनस 1, ये सॉरी √2 फिर ये -1, सिर्फ रूट पे रहेगा है ना, 2 पे। क्या मिल रहा है, कोई ऑप्शन, बिल्कुल मिल रहा है, कौन सा ऑप्शन है, T2 इज इक्वल टू √2 माइनस T1, ये आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, सोचिए सवालों के बारे में, क्या ऐसा सवाल, ये किस तरीके का सवाल है जिसमें आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ये 2023 में पूछा गया, जेईई मेंस जो जनवरी में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया सवाल। बड़े ध्यान से इसको देखिए और बताइए आप इसको सोच के, बिल्कुल अच्छा सवाल है, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। चलिए अगला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ये। फॉर अ ट्रेन इंजन मूविंग विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, द ड्राइवर मस्ट अप्लाई ब्रेक्स एट अ डिस्टेंस 500 मीटर बिफोर द स्टेशन। और ट्रेन किसने चल रही भैया, यानी इंजन उसका कितने से मूव कर रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड से, यानी 20 मीटर पर सेकेंड से इंजन चल रहा है, और 500 मीटर पहले ही, स्टेशन से पहले ही ब्रेक को अप्लाई किया गया, और वो गाड़ी कहां गई, कम टू रेस्ट लिखा है, फॉर ट्रेन कम टू रेस्ट एट स्टेशन, स्टेशन पर जाकर रुक जाती है। यानी पहली सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि मान लेते हैं यहां पर क्या है, स्टेशन है, और ये देखिए ये है भैया ट्रेन का इंजन, और ट्रेन का जो इंजन है वो कितने से चल रहा है, ये ऐसे 20 मीटर पर सेकेंड से, और यहां से जब ब्रेक अप्लाई किया जा रहा है तो यहां से यहां तक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना होता है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ट्रेन की लंबाई नहीं दे रखी, अगर दे रखा रहता तो मामला दूसरा होता। ये देखिए 500 मीटर ये स्टेशन है, और यहां जाके वो गाड़ी रुक जाती है। पहली सिचुएशन तो हमें समझ में आ गई। दूसरी क्या है, कह रहे इफ द ब्रेक्स अप्लाइड एट हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस, इस डिस्टेंस के आधे, द ट्रेन इंजन वुड द क्रॉस स्टेशन, यानी क्रॉस कर जा रही स्टेशन को, विद स्पीड √x मीटर पर सेकेंड, द वैल्यू ऑफ x इज। बड़ा अच्छा सवाल बन गया। कह रहे हैं कि अब की बार सिचुएशन है ये है कि ट्रेन यहां पहुंच गई और उसने ब्रेक को अप्लाई करना शुरू कर दिया, ठीक, ये रहा स्टेशन, यानी यहां से अब यहां कितनी दूरी बची, सिर्फ और सिर्फ 250 मीटर। हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस का मतलब यही ना कि इसके आधे से, ये कह रहे कि जब यहां ट्रेन पहुंच रही तो रुकी नहीं, अब की बार स्टेशन पर रुक नहीं रही है, वो क्या हो रही है, कह रहे कि देखिए ट्रेन इंजन, ट्रेन का इंजन है, सॉरी इंजन है ना, ट्रेन नहीं इंजन, द ट्रेन इंजन क्रॉस कर जा रही है किसको, स्टेशन को, कितने से, √x मीटर पर सेकेंड से, यानी यहां पर क्या है इसकी, √x मीटर पर सेकेंड से। यही x आपको फाइंड करके लाना है, ठीक। सवाल एकदम बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया दोनों, ठीक।
क्लियर है, मतलब दोनों पार्ट इसके अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब हमें क्या करना होगा, चूंकि ये यहां से यहां आके रुकना है इसको, तो आपको पता है इसमें क्या निकल के आता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस और रिटार्डेशन का एक्सेलरेशन, मतलब रिटार्डेशन यानी ब्रेकिंग कैपेसिटी निकल कर आ जाती है। तो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आराम से। यानी पहले पार्ट के लिए हमने क्या किया कि v स्क्वायर इज इक्वल टू, चूंकि u हमें क्या करना है, इनिशियल लेना है और यहाँ फाइनल वेलोसिटी को 0 करना है, और यहाँ पे +2g और g कहां, वही दिमाग में यही चल रहा है, ग्रेविटी 2 और यहाँ a और फिर s, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आराम से। चलिए फाइनल वेलोसिटी हमें क्या करनी है, 0 कर देनी है। इनिशियल क्या रखना है, 20 इंटू 20, चलिए ये हमने रख लिया। कह रहे हैं यहाँ पे +2, a हमें पता चलेगा इंटू 500, यानी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से कहेंगे, देखिए यहाँ पे माइनस का आ जाएगा कितना, 20 इंटू 20 अपान 2 इंटू 500। ये देखिए इससे गया, ये इससे गया, ये इससे गया, ठीक। यानी a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यानी माइनस का 2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी है, ठीक, माइनस का 2/5। अब सेकेंड में क्या है, कह रहे हैं कि वो √x मीटर पर सेकेंड से आगे चला जा रहा है, बात को समझिए, और यहां से वो ब्रेक को अप्लाई करना शुरू कर दिया, हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस, इसके इस डिस्टेंस के आधे से। इसका मतलब यानी ये 20 मीटर पर सेकेंड से अभी भी चल रही थी, कह रहे हैं कि ये जो है इसको ब्रेक कहां अप्लाई किया जा रहा है, यहां से, तो इसका मतलब यहां पर भी ये कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड से चलते हुए आगे चली, जब 150 मीटर पर सेकेंड बचा, 250 मीटर बचा, तब ब्रेक को अप्लाई किया गया। तो इसका मतलब फिर इसमें यही वाली इक्वेशन, अब की बार a की वैल्यू रखते हुए हमें आंसर चाहिए, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू √x का होल स्क्वायर। अब की बार क्या करना है, √x का होल स्क्वायर। बड़ी समझदारी से काम लेना होगा हमें। और इनिशियल वेलोसिटी 20 का स्क्वायर, यानी बिल्कुल आप समझदार लोग हैं। 2, चूंकि एक्सेलरेशन अब हमें पता चल गया रिटार्डेशन माइनस में, इसलिए हम यहां माइनस में रख लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। a की वैल्यू कहेंगे 2/5 और डिस्टेंस कितना, 250, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए 5 से ये गया, कितना बार जाएगा, 5 बार, क्या बचेगा, 50, कोई दिक्कत नहीं। 2 दूना 4, 5 20, यानी ये कितना हो गया, कहेंगे ये 20 का स्क्वायर और माइनस का ये कितना, 200। भाई 50 दूना 100, 100 दूना 200, ठीक है, यानी ये हो जाएगा 400 और यहां पे माइनस कितना, 200, यानी कितना आ जाएगा आंसर, कहेंगे 200। और यहां √x का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाता है, x, कोई दिक्कत, √x का स्क्वायर का मतलब x, यानी ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, x की वैल्यू आ गई 200 मीटर पर सेकेंड। सवाल में ऐसा क्या है, बात को समझिए तो पहले आप सवाल को क्या समझ रहे थे। आप पढ़े होंगे पहली बार, अगर आप पढ़ेंगे तो लगेगा यार ये कैसे पूछ लेते हैं, क्या है इसमें, कैसे करेंगे। सवाल की बेसिक्स को समझना होता है, दरअसल बात को एकदम आराम से समझिए। देखिए उन्होंने क्या बताया था पहले कि एक स्टेशन, और इसी तरीके से स्टॉपिंग डिस्टेंस के सवाल हम लोग पहले भी लगा चुके हैं, ये 2023 में पूछ रहे हैं एनटीए वाले अपने जेईई मेंस के एग्जाम में। और ये लेवल देखिए कितना छोटा छोटा लेवल है, और ये हमारे नीट के भी हो सकता है कि नीट में इस तरीके से मिलता जुलता सवाल आ जाए। तो हम उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते रहेंगे तो हम कामयाबी पर बिल्कुल, क्योंकि उनका नक्शा कदम क्या है कि उन्हीं को सवाल बनाना, उन्हीं को आंसर देना है ना, इस तरीके का हिसाब है उनका। इसको आराम से बिल्कुल नोट कर लीजिए और इसको एकदम आराम से नोट करिए, कोई बहुत ज्यादा टफ चीजें नहीं पूछी गई, ठीक है, नोट कर लीजिएगा आराम से। चलिए अगला सवाल है, बहुत अच्छा। एन ऑब्जेक्ट मूव्स, लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट मूव्स विद स्पीड v1, v2 एंड v3 along a line segment AB, BC and CD respectively. AB is equal to BC and AD is equal to 3AB. आपको दिया हुआ है the average speed of object will be, यानी सिचुएशन ये है। इसका मतलब कह रहे हैं कि AB BC के बराबर है, यानी ये इसके बराबर हो गया, ठीक। कह रहे हैं जो AD है, यानी यहां से लेके यहां तक वो कितना है, 3AB। इसका मतलब ये और ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है, यानी इक्वल टाइम, जो इक्वल डिस्टेंस में जो है ये v1, v2, v3 से चल रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई, कैसे अप्रोच लगानी थी, बिल्कुल आराम से।
मान लेते हैं अगर ये डिस्टेंस x है तो ये भी कितनी हो जाएगी x, ये भी कितनी हो जाएगी x। चलिए इसमें कितने से v1 से, यहाँ पे v2 से, यहाँ पे v3 से, तो यहाँ टाइम कितना हो जाएगा t1 लगा, क्या हो जाएगा x अपान v1। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चाल बराबर दूरी बटा समय है। इसमें कितना हो जाएगा t2, मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही मामला है, हमें एवरेज स्पीड पूछा गया है, हम वही उसी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, यानी x अपान v2। इसमें कितना हो जाएगा, कहेंगे t3 इज इक्वल टू x अपान v3। कोई दिक्कत नहीं आता, नहीं। अब हमें पता है कि एवरेज स्पीड क्या होती है, बड़े ध्यान से देखिए। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस, क्या होती है, टोटल डिस्टेंस। पहली चीज तो ये लिख लेना होता है, अपॉन टोटल टाइम, क्या लिख लेना होता है, टोटल टाइम, टाइम नहीं, टाइम, ठीक, टोटल टाइम। ये बात क्लियर है। चलिए यानी यहां से आपको टोटल डिस्टेंस कितनी, आपको x x x कितना हो जाएगा भैया, यहां पे 3x हो जाएगा, एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3 रख देंगे आराम से, यानी x अपान v1 और प्लस उसके बाद x अपान v2 और प्लस x अपान v3। कोई दिक्कत नहीं, ये सारे के सारे देखिए कैंसिल हो गए, x क्या हो जाएगा यहां से 3, उसके बाद v1 v2 v3 अपान में v1 इंटू कितना, v1 इंटू v2 और प्लस का v2 इंटू v3 और प्लस का क्या हो जाएगा v1 v3। ये आंसर हो जाएगा हमारा। अब आप सोच रहे हैं यहां कैसे कर दिया गया, यही ना, यहां वाले पे। चलिए इस पोर्शन को हम लोग थोड़ा, क्योंकि देखिए पहले हम लोग ये सीख चुके हैं, ये चीजें हम लोग पहले सीख चुके हैं, इसलिए ये तुरंत आ जाना चाहिए दिमाग में। भाई क्यों नहीं आएगा, अगर नहीं आएगा तो दिक्कत है ना, बहुत दिक्कत है। बात को समझिए, यहां पे क्या किया इन्होंने, यहां देखिए 3 रहेगा, बिल्कुल रहेगा, अपान में यहां क्या बचा 1 अपान v1। चलिए बता दे रहे हैं, आप सीख लीजिए, एक बार सीख लेंगे तो हमेशा के लिए काम खत्म हो जाएगा। 1 अपान v2 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का यहाँ 1 अपान v3। कोई दिक्कत, जब ऐसी सिचुएशन हो तो नीचे वाले में क्या होता है, सबका एलसीएम लेना होता है, तो यानी इसको सिर्फ नीचे वाले को सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले को रहने देते हैं, क्या हो जाएगा। चलिए सिर्फ इतने को सॉल्व कर लेते हैं, सिर्फ इतने को, इतने को। तो क्या लिखेंगे आप इसको, यहां पर इस पूरे की जगह लिखेंगे v1 v2 v3। ऊपर क्या लिखेंगे, देखिए v1 से, ये देखिए v1 से v1 गया, क्या लिखना रहेगा v2 v3, आप लिख दीजिए v2 v3, प्लस का v2 गया v1 v3, क्या लिखना होगा v1 v3, फिर v3 से v3 गया, क्या हो जाएगा v1 प्लस v1 इंटू v2। वही तो हमने लिखा, देखिए, यानी अब ये क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या है 3 अपान में ये सब कुछ है, बात को समझिए, ये 3 अपान में ये सब कुछ है, ये वाला ऊपर चला गया, चला गया, वो जैसे था वैसे ही हमने लिख दिया v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस का v1 v2 v3। कोई दिक्कत नहीं। तो ये एवरेज स्पीड का ये सवाल आ सकता है इस तरीके का, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, ठीक। चलिए अगला सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है ये भी, ठीक ना। अ व्हीकल, व्हीकल समझते ना, गाड़ी, वाहन, ठीक ना। ट्रेवल 4 किलोमीटर, अ व्हीकल ट्रेवल्स 4 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक, एंड अनदर 4 किलोमीटर, और यानी 4 किलोमीटर वाली बात हो गई। देखिए इक्वल डिस्टेंस है ना, इक्वल डिस्टेंस विथ डिफरेंस, क्या वेलोसिटी, इक्वल डिस्टेंसेस विथ डिफरेंट वेलोसिटीज। आपको पता करना इसमें एवरेज स्पीड, ठीक, 4 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, अनदर 4 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। यानी इसका मतलब, यानी ये देखिए डिस्टेंस क्या है, सेम, मतलब ये भी x है, ये भी x है, इसको v1 से, इसको v2 से, यानी t1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तुरंत इसमें सोचना थोड़ी है, यहां t2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा x अपान v2। अब एवरेज स्पीड का मामला था, आपको पता है एवरेज स्पीड हम लोग पहले ही कर चुके हैं ये सब, और ये कोई बचपन में ही करते थे अपने, ये सब कहाँ है, ये सब है ना, बचपन में सब सीखे हम लोग, यानी 2x हो जाता था, और यहां हम लोग कहते थे x अपान टोटल टाइम जो रखना है x अपान v1 प्लस x अपान v2 कर देना था, और आंसर क्या आ जाता था, कहेंगे 2 v1 v2 अपान कितना v1 प्लस v2। इसका मतलब v1 v2 केवल रखना है, यानी 2 इंटू 3 इंटू 5 अपान कितना 3 प्लस 5, और आंसर आ जाए कितना, देखिए यहाँ पे 15 है ना, 5 3 15 दूना 30 और बट्टे कितना 8, यही आंसर आ जाएगा 30/8 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व किया जाएगा तो आंसर आ जाएगा 3.75 मीटर पर सेकेंड।
कोई सवाल मैडम? ये जेईई 2023 के सवाल हैं जो लग रहे हैं, लगा रहे हैं, ठीक है, जनवरी में जो एग्जाम हुए हैं उसमें। ये अपने लेवल के सवाल हैं, ऐसा नहीं कि जेईई का ये मतलब नहीं है कि बहुत टफ पूछा जाता है। अरे आसान से शुरू करके टफ तक बस। और टफ वो वाले जिनमें मैथमेटिक्स यूज होती है, कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे जहां पे 2 या 3 से अधिक कॉन्सेप्ट लगते हैं, तो वो होता था टफ। बाकी रहता सेम ही है, रहेगा फिजिक्स ही, ऐसा नहीं कि कुछ और पूछ दिया जाएगा। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए एक और सवाल, ठीक। ए हॉर्स राइडर कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यानी आधी दूरी कितने में? 5 मीटर पर सेकेंड में। द रिमेनिंग पार्ट्स, मतलब आधा बचा, ठीक है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिस्टेंस वाज ट्रेवल्ड विथ 10 मीटर पर सेकेंड फॉर हाफ टाइम, विथ 15 मीटर पर सेकेंड यानी 15 मीटर पर सेकेंड फॉर अदर हाफ टाइम। आपको पूछा गया कि द मीन, अच्छा दिया हुआ है, द मीन स्पीड ऑफ राइडर इज x/7 मीटर पर सेकेंड इन होल टाइम, पूरे जर्नी में, ठीक। द वैल्यू ऑफ x इज। सवाल एकदम आसानी से समझ में आया। चलिए उन्होंने कहा कि ये जो है यहां से मान लेते हैं यहां तक, ठीक। कह रहे x में अगर वो चलता है आधे x, यानी पूरा देखिए x चलता है कितने टाइम में? हॉर्स राइडर कवर हाफ ऑफ द, यानी इसको कितने से? v1 से मान लेते हैं। और ये जो बचा x है यहां से यहां तक, ये इसमें टाइम वाला मामला है, यानी कुछ दूरी जिसमें x1 मान ले और इसको x2 मान ले, तो इसको कितने से? t से, फिर इसको कितने से? t से। यानी देखिए यहां पे कितना बस ट्रेवल्ड विथ 10 मीटर पर सेकेंड फॉर हाफ ऑफ द टाइम, यानी हाफ ऑफ द टाइम का मतलब पूरा टाइम अगर t लगा तो यहां से t/2, पूरा टाइम 2t लगा तो इसमें t, इसको कितने से कह रहे हैं? 10 मीटर पर सेकेंड, दैट मींस v2 मान ले। यहां पे कह रहा है कितने? 15 मीटर पर सेकेंड, दैट मींस v3 मान ले। बस हो जाएगा काम। अब क्या दिक्कत? अब तो सारा काम हो ही गया, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। बताइए, सोचिए जरा आराम से। एवरेज स्पीड का मामला है, कह रहे हैं कि अगर पूरे, हम मान ले कि अगर पूरे डिस्टेंस यहां से यहां तक 2x है, तो ये जो आधी x दूरी वो v1 से चल चुका है। फिर जो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ x लिखे ना, रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिस्टेंस वो है x, और उसमें भी कुछ टाइम तक, यानी आधे टाइम तक, एक टाइम तक वो v2 से चल रहा है, और दूसरे उसी टाइम में, यानी दूसरे हाफ टाइम में, मतलब अगर यहां से यहां तक 2t टाइम लगता है तो एक t टाइम में वो v2 से, फिर नेक्स्ट t टाइम में v3 से। तो आपको बताना है मीन स्पीड। अच्छा दिया भी हुआ है कि मीन स्पीड अगर मान लीजिए x/7 मीटर पर सेकेंड है पूरे होल जर्नी की, तो आपको वैल्यू ऑफ x बतानी है। सवाल बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या जानते हैं? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, हम ये बस जानते हैं कि एवरेज स्पीड या मीन स्पीड इसको अगर बोला जाए तो हमको पता है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो जानते हैं, इसके अलावा हमें कुछ पता नहीं। चलिए यहां से देखिए, ये x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? यहां x इज इक्वल टू कहेंगे x1 प्लस x2, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी इसका मतलब अगर आपको x1 चाहिए तो आप क्या निकाल लेंगे? इसका मतलब x1 चाहिए तो क्या निकाल लेंगे? बड़े आसानी से देखिए, यानी v उसके बाद tv2, ऐसे तो लिखेंगे tv2 x1 की जगह, और प्लस का इसकी जगह कहेंगे यहां पे क्या हो जाएगा? tv3, ये हो जाएगी x की वैल्यू। नहीं समझ में आया कहां से? ऐसे देखिए, हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम से। तो डिस्टेंस हमें चाहिए तो स्पीड इंटू टाइम करना पड़ेगा। ये डिस्टेंस चाहिए तो ये हमें पता है कि इसकी स्पीड और इसका टाइम, ये डिस्टेंस चाहिए तो इसकी स्पीड और इसका टाइम हमने लगा दिया। अब यहां से देखिए, ये तो हो गया फॉर्मूला। अब यहां से हम x निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू t कॉमन लेके बचेगा v2 प्लस v3, पूरा फेल हो गया, x की वैल्यू आ गई बिल्कुल। अब चलिए टोटल डिस्टेंस कितनी? x प्लस x 2x, और टोटल टाइम, इसमें टाइम निकालिए कितना लग जाएगा आपको? यहां पे टाइम निकालेंगे तो कितना, और यहां, यानी ये टोटल टाइम कितना? यहां से यहां तक पूरा कहेंगे 2t। देखिए ये यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम? कहेंगे 2t टाइम लगेगा। इन्हीं दोनों को जोड़ना था, जोड़ लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें टाइम मान लेते हैं t1, और वो t1 कितना लगेगा? कहेंगे यहां पे निकालेंगे तो आप पाएंगे x अपान v1।
इसी फॉर्मूले का तो इस्तेमाल हो रहा है। तो यानी टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस आपको पता चल गई। टोटल डिस्टेंस कितनी 2x, ये और ये मिला के टोटल टाइम कितना कहेंगे, ये वाला टाइम और प्लस का आपका 2t, ये वाला टाइम, यानी कितना रख दे यहां पे t1, और t1 की जगह क्या x अपान v1, और प्लस का कितना 2 उसका t। कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, बड़े आराम से बताइए। सवाल को समझिए, सवाल को समझिए, बाकी वैल्यू रख के तो हम समझ लेंगे, हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू रख दीजिए, आपको पता है ये x की वैल्यू आई है, क्या हो जाएगा 2 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2 इंटू टी, पहले तो 2 इंटू टी, और यहाँ ब्रैकेट में क्या बड़े सावधानी से लिखिए v2 प्लस v3 अपान क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 कहां सिर्फ t, वेरी गुड t, और फिर यहां पे v2 प्लस v3 अपान कितना v1, और प्लस का कितना यहां पे 2 और उसके बाद t, सॉरी 2t। अब इस v का इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, v को ऊपर लेते जाइए, काम हो जाएगा आपका। कैसे, ऐसे नीचे कर दें, बड़े आसानी से करना होता है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये देखिए इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर यहाँ लेते जाएंगे तो सीधे सीधे आंसर लिख दें। इसका कितना हो जाएगा 2t, यहाँ पे v2 और प्लस v3 इंटू फिर यहाँ v1 और अपान, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे t और t को कॉमन ले लें इसमें। चलिए एक स्टेप कर दे, वरना आप लोग कहेंगे कि ये क्या मतलब झोल कर रहे हैं, है ना। t यहाँ पे लिख दीजिए v2 और प्लस v3 ब्रैकेट बंद और प्लस का 2t। जो नीचे इसके v1 था ना, इसको देखिए क्या होता है, ये 1 अपान x मानेंगे और इसको अगर y मानेंगे तो x y यहां मल्टीप्लाई हो जाता है, 1 प्लस एक्स वाई लिखेंगे और इस जो यहां रहता है उसको ऊपर ले जाते हैं, वही हमने कर दिया। ठीक, अब यहां पे क्या हो गया, ये देखिए t से t गायब, t कॉमन ले लीजिए, ये देखिए t से t गायब पूरी तरीके से, खेल खत्म, यही आंसर आ जाएगा। अब यहीं पर आप वैल्यू रख दीजिए v1 v2 v3 की और आपको आंसर बिल्कुल अच्छे से मिल जाएगा। v1 कितना कहेंगे हम, v1 मान लेंगे, v1 कितना कहेंगे यहाँ पे देखिए 5 मीटर पर सेकंड से, v2 कितना कहेंगे यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड से, v3 कितना देखिए v1 कितना 5 मीटर पर सेकंड से वो दे रखे हैं, v2 कितना 10 मीटर पर सेकंड से वही दे रखे हैं, हम थोड़ी लिए हैं, v3 कितना 15 मीटर पर सेकंड से। अब यहीं पर वैल्यू सारी पुट कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। कैसे करेंगे, एकदम मन से करेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां हो जाएगा, थोड़ा सा जगह बनाते हुए, वेरी गुड। तो एवरेज स्पीड शॉर्ट में लिख के 2, वेरी गुड 2 ब्रैकेट में v2 v3 यानी 10 प्लस 15, 10 प्लस 15। कंसेप्ट भी समझ लिया हम लोगों ने और सवाल भी लगा लिया। v1 यानी इंटू 5 अपान क्या करना है v2 v3 वही 10 प्लस 15। अब ये जानबूझ कर रहे हैं क्योंकि आप वो वाला नहीं समझ पाते ना, जल्दी वाला आप समझ लेंगे, इतना तो गारंटी है। एक दिन आएगा आप एकदम कहेंगे अरे ये सब बंद करिए, ये सब क्या कर रहे हैं आप, बेर एक का बतिया, बात को समझिए। ये कितना हो जाएगा, 10 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 25 दूना 50। ठीक, चलिए इसको लिखे रहने दीजिए इसी तरीके से जरा थोड़ी देर। यहां कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, देखिए 10 15 25 और 25 प्लस 2 कितना हो जाएगा 27, ये आ रहा है v2 प्लस v3 प्लस का 2। अच्छा इसमें v1 भी तो रहेगा, यहां v1 भी तो रहेगा भाई साहब, ये v1 भी तो रहेगा। हाँ भाई ये v1 का इधर मल्टीप्लाई फिर v1 गया तो यहां v1 रहेगा, ठीक है। वही तो हम भी कहें कहां चला जाएगा ये, प्लस v1 5। अब देखिए 25 और यहां 10 कितना हो जाएगा नीचे 35 गुना, ठीक, 5 5 दूना 10 ये 25 हो गया 35। ऊपर क्या हो जाएगा आपको देखिए 2 इंटू क्या लिख दीजिए यहाँ पे 25 इंटू 5, 5 7 35, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से बड़े आराम से x इज इक्वल टू, देखिए लिखा है ये दिखा ना स्पीड, एवरेज स्पीड x/7 आ रही है, तो आपको पता चल गया यहां से ये हो जाएगा 50/7, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं, एकदम आराम से हम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 50 और यहां क्या हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 50। उन्होंने x की वैल्यू पूछी थी, क्या पूछी थी x की वैल्यू, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कंसेप्ट भी हमने समझ लिया सवालों का, और ये
तो थोड़ा सा लेवल अगर बढ़ाएंगे तो यहां तक जाएंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के केस में, और इससे ज्यादा नहीं। इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के केस में हम लोग सारी चीजें पढ़ चुके थे। ये था सवाल का पहला पार्ट, ये था इसका दूसरा पार्ट, और ये आंसर वाला पार्ट, ठीक है ना। ये देखिए पहला पार्ट जिसकी अप्रोच क्या थी इसकी, और ये दूसरा पार्ट जो कंसेप्ट है उसके बेसिस पे क्या कैलकुलेशन बनती है, और ये तीसरा पार्ट आया जो कि हम लोग आंसर निकाल ले रहे हैं। देखिए बड़े आराम से देख लीजिए इसको। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं खासतौर से, उसी से सवाल देखिए जेईई मेंस 2023 का है, एनटीए वालों ने ही पूछा और किसी ने नहीं, है ना। तो एनटीए वालों ने जब, यानी कि इसका मतलब एनटीए क्या चाह रही, एनटीए चाह रही है कि जितने भी बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं या नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, नीट की या जेईई मेंस की, वो एनसीईआरटी पढ़कर अगर आए तो उनको सवाल ऐसा न लगे कि कहीं बाहर से पूछा गया है। एनसीईआरटी से ही मिलता जुलता सवाल है, एनसीईआरटी में इस तरीके के कॉन्सेप्ट दे रखे हैं और इस तरीके की अप्रोच एनसीईआरटी में दे रखी है। तो कॉन्सेप्ट उनके हैं और बाकी अपना दिमाग है मैथमेटिकल, थोड़ा बहुत लगाना पड़ता है, बस इतना सा काम करना होता है। ठीक, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का क्या होगा, हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। तब तक के लिए धन्यवाद, खूब मेहनत से पढ़ते रहिए। क्या सिलेबस होगा, क्या नहीं होगा, ये सब बात की बातें हैं। पहले हमें जो चीजें दे रखी है एनसीईआरटी में वो बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द।